हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल RSZ क्लासेज में। ठीक है, तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में आप लोगों को जो है वर्ग और घन यानी कि स्क्वायर और क्यूब, ठीक है, इन दोनों के बारे में हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारी जो है मैथ का बेसिक क्लास है। क्या ये मैथ जो हमारा है बेसिक मैथ स्टार्ट किए हैं हम। ठीक है, बेसिक मैथ। ठीक है, उसमें मैंने अब तक जो है भिन्न यानी फ्रैक्शन के बारे में बताया। ठीक है, अगर आप फ्रैक्शन नहीं देखे हैं जाकर देख लीजिए। ठीक है, फ्रैक्शन के जो है भिन्न सिंपल फ्रैक्शन, उसके मिश्रित यानी मिक्सचर फ्रैक्शन, ठीक है, उन सबको मैंने बता दिया। उसका वीडियो आपसे जो है जाकर देख लीजिए, प्ले लिस्ट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको जो है एलसीएम एचसीएफ भी बताया, उसको नहीं देखे हैं जाकर देख लीजिए। उसके बाद हमारा वर्ग और घन, ये हमारा स्टार्ट होता है चैप्टर। तो वर्ग और घन होता क्या है आज की इस वीडियो में हम पूरा देखेंगे एकदम डिटेल में। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम वर्ग और घन बताएंगे। ठीक है, कैसे किया जाता है इसको सॉल्व। ठीक है, कैसे कैसे ये घन और वर्ग क्या होते हैं, ठीक है, इस वीडियो में देखेंगे पूरा एकदम डिटेल में। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखेगा। अगर आप सभी को समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। ठीक है, नहीं तो स्किप वीडियो को कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, 100% समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो वर्ग होता क्या है समझिएगा। मान लीजिए यहाँ पर पहले हम वर्ग समझेंगे। क्या समझेंगे? वर्ग। ठीक है, पहले हम समझेंगे क्या? वर्ग। इसे बोलते हैं स्क्वायर। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्क्वायर। ठीक, अब वर्ग होता क्या है? मान लीजिए कोई समान संख्या लीजिए, मान लीजिए 2 × 2। ठीक है, ये कितनी बार दिया है? दो, एक, दो, दो बार दिया है ना ये, तो ये 2 के पावर में 2, यानी कि जो हमारा ये ऊपर वाला है ये वाला। ठीक है, यही क्या होता है हमारा? यही होता हमारा स्क्वायर। यही इसको हम बोलते हैं वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ग। ठीक है, अगर किसी संख्या पे ऐसे दिया है 2, ठीक है, तो ये हमारा क्या है? 5 के घाते 2 हमारा क्या होगा? इसको घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घात। अब जब 2 रहेगा तो इसे बोलेंगे वर्ग। ठीक है, यानी 5 का वर्ग, यानी 5 का वर्ग कितना होगा? तो बोलेंगे 25। कैसे? देखिए, 5 × 5 कितना हुआ? 5 × 5 = 25। ठीक है, ये होता है। ऐसे आपका 6 का वर्ग क्या होगा? 6 का वर्ग, तो 6 × 6, 6 × 6 = 36। ठीक है, इसको दिमाग में करना सीखिएगा। यानी 6 का वर्ग यानी 6 × 6, 6 × 6 = 36। इसी प्रकार हम 5 का ले लेते हैं 12 का। ठीक है, 12 का वर्ग। ठीक, तो 12 का वर्ग क्या होता है? 144 होता है। क्या होता है? 144। ठीक है, इसका हम जो है वैदिक मैथ में सबको पढ़ाएंगे ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, इसमें बेसिक चीज है, यानी कि बेसिक तरीके से हम बता रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको जो है बेसिक तरीके से बताएंगे। ट्रिक वाला जो आपका चलेगा वो वैदिक मैथ में चलेगा, टोटल ट्रिक चलेगा वैदिक मैथ में। ठीक है, अभी मैं स्टार्ट किया हूँ सिर्फ जोड़, उसमें ऐड बता रहा हूँ। ठीक है, तो ऐड के 6 क्लास उसमें कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद ऐड की 1-2 क्लास और जाएंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन घटाना आ जाएंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर गुणा, फिर भाग। ठीक है, इस तरह फ्रैक्शन पे उसके बाद ये सब हम सबको जो है इन सबको, ठीक है, वैदिक मैथ में पढ़ाएंगे। ये सिंपल है, आपका बेसिक है। ठीक है, आपका देखिए बेसिक यदि मजबूत है तो आपका मैथ बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। ठीक है, पहले बेसिक पढ़िए, उसके बाद ट्रिक वाला पढ़िए। ठीक है, पहले क्या पढ़ना है आपको? बेसिक। ठीक है, उसके बाद वैदिक पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए, आप जो है बेसिक पढ़े रहेंगे तभी आप सभी जो है आगे के सवाल लगा पाएंगे। ठीक है, इसलिए बेसिक पढ़िए। तो चलिए आगे देखते हैं इसको। मान लीजिए हम यहाँ पर, ठीक, ले लेते हैं 9। ठीक है, 9 का वर्ग। अब 9 का वर्ग क्या होगा? 9 × 9। ठीक है, 9 × 9, 9×9 = 81। ठीक है, इसका हम जो है ट्रिक वाला बताएंगे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कितना दिया है? मान लीजिए 13 है। इसका हम वर्ग करना वैदिक मैथ में कैसे बताएंगे? एक फॉर एग्जाम्पल आप एक क्वेश्चन समझिए। ठीक है, इसका वर्ग कैसे निकाला जाता है? ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से वैदिक मैथ में सबको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो 3 का वर्ग, ये इधर वाला 1 का वर्ग, और बीच में 1 × 3 और ऊपर वाला। ठीक है, अब पीछे सब करते हैं 3×3 = 9, हासिल नहीं बचा। 3×3 = 9। ठीक है, 100, यानी कितना हो गया? 3×3 = 9, 3×2 = 6, यहाँ 2 होगा। ठीक है,
3 दूना 6, 169 आ गया किसका? 13 का वर्ग। ठीक है, 13 का वर्ग कितना आएगा? 169, यानी कि ये वर्ग निकालने का तरीका है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका बताएंगे वर्ग निकालना। ठीक है, यदि लास्ट में आपका 25 आ जाए, ठीक है, यहाँ पर देखिए लास्ट में क्या है? 5 है, तो क्या करना है आपको? इस 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, और दो आगे जो है इसके बाद वाली संख्या कितना होती है? तो 3 है, 3 9 6, 625, 25 का वर्ग 625। इन सबको हम ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। ठीक है, तो ये आपका वर्ग होता है जिस पर पावर 2 हो, ये हमारा क्या है? वर्ग है, सिंपल में। ठीक है, जिसका पावर 2 है हमारा क्या है? वर्ग है। तो ये आपका वर्ग हो गया। ठीक है, अब आगे हम समझेंगे घन। क्या समझेंगे? घन। घन को हम क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूब। ठीक है, ये क्यूब बोलते हैं। ठीक, तो घन होता क्या? जैसे यहाँ पर देखिए, समझिएगा, पावर में 2 है ना, यहाँ पर हम 2 गुणे 2 इसको कर देंगे 3, ये 2 के पावर में 3, 2 के पावर में 3। अब यही जो हमारा है 3, ठीक है, यही क्या होता है? क्यूब होता है। ठीक है, इस पर 3 दिया रहेगा तो हमारा क्यूब होगा, और 2 दिया रहेगा तो स्क्वायर होगा, वर्ग होगा। ठीक है, 3 है तो हमारा घन यानी कि वर्ग। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, समझिएगा, 5 का क्यूब क्या होगा, यानी 5 का घन कितना होगा? ठीक है, तो देखिए 5 गुणे 5 यानी कि 5 पचे 25, 25 पच्चे कितना होगा? 125। ठीक है, यानी कि 5 के क्यूब का यानी घन का कितना होगा? 125 होगा। ठीक है, इसी प्रकार 4 का, ठीक है, घन कितना होगा? तो 4 का घन कितना हो? 4 चौक 16, 16 चौका 64 होगा, यानी कि 4 गुणे में 4 गुणे में 4, 4 चौक 16, 16 चौका 64 होगा। ठीक है, इस तरह आपको निकालना है। तो ये घन है, और ये हमारा क्या है? स्क्वायर है। ठीक है, यानी वर्ग है, ये घन है, ये वर्ग है, ये घन है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया। इसी प्रकार मान लीजिए यहाँ पर 3 का वर्ग दिया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 3 गुणे ये घन का है ना, 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27। ठीक है, इस तरह आपको करना है, बहुत ही आसान है। ठीक है, ऐसे ही ये आपको इस वीडियो में बेसिक बताया कि जो है घन होता क्या है। ठीक है, क्यूब वर्ग क्या होता है, घन क्या होता है, आज की इस वीडियो में मैंने बताया। इसको ऐसे ही निकाल सकते हैं। ठीक है, सिंपल में बेसिक तरीके से। ठीक है, ट्रिक वाला हम वैदिक मेथड पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। एक सवाल हम समझेंगे। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, समझिए, ये क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 2 पे 3 हो गया, ठीक, प्लस अब ये 3 पे 2 हो गया। ठीक, उसके बाद यहाँ पर गुणे में 3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप सभी? ठीक है, समझिएगा, तो इसको पहले तोड़ लेंगे। ठीक है, तो समझिए, यहाँ पर 5 कर लीजिए। ठीक है, कर लीजिए यहाँ पर 5, इसको तोड़ लीजिए पहले, 8 हो जाएगा इसका, यानी कि 2 पे क्यूब का मतलब कितना होगा? देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8 है, 8 हो गया प्लस। अब 3 का स्क्वायर का मतलब कहाँ है? 3 के स्क्वायर का मतलब चलिए निकाल लेते हैं। 3 का स्क्वायर का मतलब 3 गुणे 3, यानी 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, गुणे में 5। अब बोर्ड मास हम आप सभी को पढ़ाएंगे, तो बोर्ड मास में देखिए पहले क्या होता है? पहले गुना होता है। बहुत ही अच्छे तरीके से बोर्ड मास पढ़ाएंगे आप सभी को, 100% कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो 9 पंजे 45, ये 45 हो गया। अब इधर प्लस 8। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे यानी 53, इसका आंसर कितना आ गया? 53। इस तरह इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, इसी तरह कर सकते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन देते हैं आपसे, कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को कमेंट कीजिएगा। मान लीजिए यहाँ 5 पे 2 है, गुणे में 3 प्लस का 4 पे स्क्वायर। ठीक है, इसको आप सभी कमेंट बताइए, क्या बताइएगा? कमेंट में। ठीक, इसको कमेंट में बताइए कि आप सभी को ये जो है कैसा लगा, कैसा आपको आया कि नहीं। ठीक है, इसको कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक, तो कैसा लगा वीडियो आज का? बहुत ही आसान तरीका था मैंने जो कि आप सभी को बताया, बहुत ही मजा आया होगा। ठीक है, तो देखिए आज की इस वीडियो मैंने वर्ग बताया, घन बताया, एक मैंने बेसिक तरीके से बताया, इसका मैंने जो है ट्रिक नहीं बताया अभी तक। ठीक है, ट्रिक के लिए अलग वीडियो बनाएंगे हम सभी, वैदिक मैथमेटिक्स, उसमें सीखेंगे। ये बेसिक तरीका था। ठीक है, मैंने आप सभी को बताया। ठीक, तो एक क्वेश्चन भी मैंने बताया, इस क्वेश्चन को आप सभी सॉल्व कीजिए इस तरह, और इस जैसे मैंने ये बताया है, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो अगर समझ में आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।